Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study poem first, Dust of Snow, composed by Robert Frost. तो आज हम डस्ट ऑफ स्नो नाम की कविता का अध्ययन करेंगे जिसके रचनाकार कंपोज़र रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि किस प्रकार से कभी कभी एक छोटी सी घटना हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे मन मस्तिष्क को बदल देती है और कभी कभी उसका नुकसान भी होता है और कभी कभी उसका लाभ होता है। कवि का मन दुखी है, वह निराशा में डूबा हुआ है और फिर उसके साथ कुछ घटना घटती है जिसके कारण उसका मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वह अच्छा महसूस करने लगता है और उन चीज़ों को भी वह अप्रिसिएट करता है, प्रशंसा करता है जिनके कारण उसका मन बदलता है। तो आइए देखते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। प्रथम चार पंक्तियों में इस स्टैंजा में एक पक्षी का वर्णन है, क्रो। अगर हम देखें तो कौवे को मुख्य रूप से नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बहुत शुभ नहीं माना जाता है। इसकी आवाज़ कर्कश होती है, रंग भी काला होता है, तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। हेमलॉक ट्री एक प्रकार का जहरीला पौधा होता है, तो इसे भी हम शुभ नहीं मान सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। कवि निराशा में डूबा हुआ है जिसके कारण वह एक रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते में जब वह हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचता है, द वे ए क्रो, कवि कहते हैं कि द वे ए क्रो, मैं निराशा में डूबा हुआ एक रास्ते से गुजर रहा था। एक क्रो और एक कौवे ने सूक हिला दिया और उस हिलने के कारण, अर्थात एक पेड़ पर बैठा और उस पेड़ की डाली को हिला दिया और उस डाली के हिलने के कारण डाउन ऑन मी, नीचे मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री जिस पर कौवा बैठा और बैठने के कारण उसकी डालियों में हलचल हुई, वो हिले और हिलने के कारण उस हेमलॉक ट्री पर जमे हुए जो बर्फ़ के बारीक कण थे वो मेरे ऊपर गिर गए। द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कहते हैं कि मैं निराशा में डूबा हुआ एक रास्ते से गुजर रहा था। उस रास्ते में एक हेमलॉक का ट्री था जो एक प्रकार का जहरीला पौधा होता है। ज्यों ही कवि उसके नीचे पहुँचे उसी क्षण उस पर एक कौवा आकर के बैठा। कौवे के बैठने के कारण उस पेड़ की डालियों में हलचल हुई और उस पर जमी हुई बर्फ़ के बारीक कण कवि के ऊपर गिर गए और जब कवि के ऊपर गिरे तो उनके ठंड के स्पर्श के कारण क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि कहते हैं कि उसके कारण जो बर्फ़ के बारीक कण मेरे ऊपर गिरे और उनसे जो ठंड का आभास हुआ, उस ठंड के आभास के कारण, स्पर्श के कारण, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आया और उसने मेरे दुखी मन को, मेरे निराशाजनक मन को परिवर्तित कर दिया। अर्थात मन की जो निराशा थी, मन में जो दुख का भाव था, वह परिवर्तित होकर आशा और प्रसन्नता में बदल गया। एंड और सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और कह रहा है सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट ऑफ ए डे, उस दिन के कुछ भाग को, आई हैड र्यूड, जिसको मैंने नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। अर्थात उस दिन, जिस दिन मैं निराशा में डूबा हुआ था और निराशा के कारण मेरा पूरा दिन
व्यर्थ जाने वाला था, वहाँ पर मेरे मन के परिवर्तित होने के कारण मेरा दिन बच गया। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कवि कहते हैं कि मैं निराशा में डूबा हुआ एक रास्ते से गुजर रहा था, और जैसे ही मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचा, अचानक से उस पर एक कौवा बैठा। कौवे के बैठने के कारण उस पर जमी हुई जो बर्फ़ थी वो गिरी, बर्फ़ के जो बारीक कण थे वे मेरे ऊपर गिर पड़े, और उनके ठंड के स्पर्श के कारण हैज़ गिवन मी माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, और जिसके कारण मेरा जो निराशा से भरा हुआ मन था उसमें प्रसन्नता का भाव आ गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया जिसको मैंने नष्ट कर दिया था, जो मैंने निराशा में व्यतीत कर दिया था। तो दिस इज़ द पोएम दैट हैज़ ए ग्रेट मॉरल, कि किस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें जिनके प्रति समाज में नकारात्मकता का भाव होता है या हमारे अंदर नकारात्मकता का भाव होता है, वे भी हमारे लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होती हैं, या किस प्रकार से हमें निराशा से आशा की ओर, अप्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर ले जा सकती हैं और ले जाने में सक्षम होती हैं। तो दिस इज़ द ये था इस कविता का भाव। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।